दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या वजह है कि फ़्लाइट्स शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो नहीं करती। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। तो स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जो हम लोग मैप देखते हैं वो एक्चुअली में 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और पृथ्वी ग्लोब है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और जो फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं और जहाँ पे जाना होता है तो जो वो पाथ फॉलो करती हैं, एक्चुअली में क्या होता है कि वो उनके हिसाब से शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो कि हमारे को दिखता है कि वो कर्व में जा रहा है। और ये जो कर्व जो पाथ फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं जियोडेसिक या ग्रेट सर्कल रूट बोलते हैं उसको। उस हिसाब से अपने हिसाब से जो एविएशन के हिसाब से जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही होता है जियोडेसिक या ग्रेट सर्कल रूट होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों बता दूं कि आप अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ देखते हो पृथ्वी को, तो जो इक्वेटर पे होता है वो सबसे ज़्यादा उसका सरकमफ्रेंस होता है और जो नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे कम होता है। तो उस हिसाब से जो ग्रेट सर्कल बनाया, मतलब कि जो पाथ डिजाइन किया जाता है वो ग्रेट सर्कल के अकॉर्डिंग होता है। और उस हिसाब से जो प्लेन्स होती हैं उनका जो पाथ होता है, वो जो रूट होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। अब दोस्तों बात करता हूँ कि एक्चुअली में वो शॉर्टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट नहीं होने का वजह है कि प्लेन्स को ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन से गुजरना पड़ता है। जैसे किसी कंट्री ने अपना जो एयर स्पेस को लॉक कर रखा है, या कोई पार्टिकुलर एरिया है या कोई पार्टिकुलर जगह है उसके ऊपर से आप नहीं जा सकते। जैसे एक वाइट हाउस हो गया, ताजमहल हो गया, मक्का के ऊपर से नहीं जा सकते। जैसे पेरिस शहर में आपको एक सर्टेन हाइट मेंटेन करना पड़ता है, मॉस्को शहर के भी ऊपर भी एक सर्टेन हाइट मेंटेन करना पड़ता है। आप अगर उससे नीचे से जाओगे तो वो अलाउ नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पायलट्स के पास होती है और पायलट सब चीज़ को फॉलो करता है और जहाँ जिस जिस रूट से नहीं जाना है उस रूट्स को फॉलो करते हुए जाता है और साइड से लेकर अपनी प्लेन जाता है। लेकिन सबसे एक मेन रीज़न है जिसके वजह से फ़्लाइट्स होती है वो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो नहीं करती। वजह ये है कि जो फ़्लाइट्स का रूट बनाया जाता है उस रूट्स में ये ध्यान रखा जाता है कि आसपास आसपास उसके एयरपोर्ट्स हो, कि कभी इमरजेंसी कंडीशन में अगर इंजन फेलियर हो गया है या पैसेंजर को मेडिकल इमरजेंसी आ गया, तो उस केस में क्या है कि फ़्लाइट्स को लैंडिंग कराया जा सके और वो लैंडिंग टाइम काफ़ी कम हो। और लैंडिंग टाइम काफ़ी कम होगा जब उसके आसपास नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा। तो उसकी वजह से इस टाइप से डिज़ाइन किया जाता है, जो पाथ को डिज़ाइन किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि फ़्लाइट्स काफ़ी जल्दी लैंडिंग कर जाती हैं। दोस्तों पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके वजह से पायलट्स की काबिलियत की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई और काफ़ी जल्दी हो गई और खतरा टलने से बच गया है। अब दोस्तों बात करता हूँ कि जो प्लेन्स होती हैं पर्वत श्रृंखला या जो समुद्र या महासागर के ऊपर से क्यों नहीं जाती। तो इसका नहीं जाने का रीज़न है कि अगर समुद्र और महासागर के ऊपर से अगर प्लेन जाती हैं तो इमरजेंसी केस में लैंडिंग करेंगी, लैंडिंग तो कर जाएंगी, लेकिन क्या है इमरजेंसी फैसिलिटी नहीं मिलेगा। और जो माउंटेन्स होते हैं उसके ऊपर से नहीं जाने का रीज़न ये होता है कि वहाँ पे जो एयर का पैटर्न होता है वो काफ़ी अनयूजुअल सा होता है। अनयूजुअल सा होता है मतलब कि कहीं पे ज़्यादा हवा होगा, कहीं पे कम होता है। तो उस केस में जो प्लेन्स ऊपर से गुजरती हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस आता है। तो यही था इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।